हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है एंड अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। सो प्लीज़ आप वो दोनों वीडियो भी देख लेना। सो इसमें चैप्टर सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैं इंडस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छे लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री मेनली क्या है? एक ऐसी जगह है। इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती है। इंडस्ट्री में होता क्या मेनली? इंडस्ट्री में सामान बनता है, मैन्युफैक्चर होता है गुड्स। सो इसी जगह को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, सो आई होप आपको इंडस्ट्री समझ आया होगा। इंडस्ट्री सिंपल मीनिंग में आपको, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसका होता है? प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का। सो आई होप आपको ये इंडस्ट्री समझ आई होगी। तो इंडस्ट्री में किस टाइप के गुड्स बनते हैं, कैसे गुड्स बनते हैं? सो 3 टाइप के गुड्स इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, सेकंड है कंज्यूमर गुड्स, थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स। सो फर्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे लिए प्रोडक्शन में यूज हो, जो हम जिस चीज़ों से हम प्रोडक्शन करें और वो हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? अदर इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है और वो हमारे प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? पूंजीगत वस्तुएं, जो मतलब महंगी वस्तुएं होती है, पूंजीगत वस्तुएं होती है, जिसकी मशीनरी, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स। सो ये सब क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स। सो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स ये हमारे मैन्युफैक्चर किस में होती है? इंडस्ट्री में। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। कैपिटल गुड्स क्या है? जैसे मशीनरी मैन्युफैक्चर होती है, ये सब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है। नाउ नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जैसे जो कस्टमर कंज्यूम करते हैं। जैसे हम कंज्यूम करते हैं ब्रेड, ब्रेड भी तो इंडस्ट्री में बनती है। मेडिसिन, क्लोथ, ये सब हम कंज्यूम करते हैं। ये कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स। नाउ नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है आधे बने हुए और आधे अभी बनने बाकी हैं। जैसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो किसी और इंडस्ट्री ने हमें बना दिया, लेकिन हमको बना के भेज दिया है, लेकिन उससे हम कुछ और बनाएंगे। जैसे अगर हमें किसी ने प्लास्टिक भेज दिया है तो वो हम प्लास्टिक को कुछ और रीयूज करेंगे। एल्यूमिनियम भेज दिया है, एल्यूमिनियम का हम कुछ और बनाएंगे। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो और इंडस्ट्री, किसी और इंडस्ट्री जिसने हमें भेजा है उसके लिए तो वो फाइनल गुड्स है, बट हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, हम उससे कुछ और बनाने वाले हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? जो और इंडस्ट्री के लिए तो उनके लिए तो ये है कि हमने फाइनल गुड्स बना दी है, बट हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि हम प्लास्टिक, रबड़ उससे कुछ और बनाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी ने कॉटन बना दिया, वो हमारी इंडस्ट्री में भेज दिया और हमें उससे क्या बनाना है? कॉटन से क्लॉथ बनाना है। तो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या था? कॉटन था, एक फिनिश्ड गुड्स था, बट हमारे लिए कॉटन क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड्स। सो आई होप आपको इंडस्ट्री समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है? सो फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है? जिसमें क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उसका हम यूज किस में करते हैं? उससे हम क्या बनाते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो पता ही होगा, कच्चा सामान, जो मतलब हमारे लिए कोई फिनिश्ड गुड नहीं है, रॉ मटेरियल हम बनाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री होती क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें जिसमें क्या काम होता है? जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से रिसोर्सेज मिलते हैं, उसका यूज हम करके क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल। किसको? अदर इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आई होप आपको प्राइमरी इंडस्ट्री समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? विच यूजेज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या बनाया? रॉ मटेरियल बनाया था, कच्चा सामान बनाया था, उसका यूज करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले, एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम।
और उसे चेंज किस में करते हैं, फिनिश्ड आइटम में। वो जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने कच्चा माल भेज दिया, उस कच्चे माल का यूज़ ये किस में करते हैं, फिनिश्ड आइटम को बनाने में। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग कॉटन, हमने कॉटन बनाना है, हमको कॉटन दिया है। कॉटन क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वो किसने दिया, हमारे को प्राइमरी इंडस्ट्री ने दे दिया। प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस कर दिया कॉटन। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, और हमें क्या मैन्युफैक्चर करने, क्लोथ मैन्युफैक्चर करने आउट ऑफ कॉटन, किसे, कॉटन से, इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है और वो हमें भेजा है, उससे हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर करनी है। जैसे उसने कॉटन भेजा तो हमें कॉटन से अब बनाना है क्लोथ। सो आई होप आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ आया होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल भेजे हैं उसका यूज हम करके क्या करते हैं, उसको फिनिश्ड आइटम में कन्वर्ट करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री मतलब, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सर्विसेज। टेरिटरी का मतलब ये होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सेवाएं उपलब्ध कराना। सो टेरिटरी इंडस्ट्री को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, सो टेरिटरी इंडस्ट्री मेनली बहुत ईजी है। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, सो हमारे बिजनेस में बहुत सारे हिंड्रेंसेस होती हैं। हिंड्रेंसेस मतलब मुश्किलें आती हैं हमारे बिजनेस में। उन मुश्किलों को, दिस हिंड्रेंसेस विल बी रिमूव्ड बाय टेरिटरी इंडस्ट्री। ये मुश्किलें हमारी कैसे दूर होती है, टेरिटरी इंडस्ट्री से। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या हिंड्रेंसेस हमारी दूर करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे को हिंड्रेंस कौन सी होती है, हमने कोई सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अब ये हमारे लिए मुश्किल आ जाती है। तो इस मुश्किल को कौन इस मुश्किल को पूरा करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और उससे ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्ट, ये जो हिंड्रेंस थी वो किसने पूरी कर दी, टेरिटरी इंडस्ट्री ने, जिसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। सो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस हमको, हमारा बिजनेस जब भी रन ऑफ होता है तो फाइनेंस तो हमारे लिए जरूरी है ही है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। बिजनेस में फाइनेंस ही तो लगाना होता है। अगर पैसे हैं, पैसों की मुश्किल हो रही है, तो पैसे की मुश्किल हो रही है तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंकिंग हमारी इस हिंड्रेंस को पूरा करता है। बैंकिंग भी क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्री में आता है। टेरिटरी इंडस्ट्री में आता है। तो बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग हमें फाइनेंस के लिए लोन प्रोवाइड करता है। हमें कुछ इंटरेस्ट वो लेता है और हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी फाइनेंस की हिंड्रेंस किससे दूर हो जाती है, टेरिटरी इंडस्ट्री से, जिसमें क्या आता है, बैंकिंग। सो नाउ नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। हमारे को जो सामान है वो स्टोर करने के लिए भी हिंड्रेंस होती है। हमने सामान मैन्युफैक्चर तो कर लिया बट हमें स्टोर नहीं हो रहा, हमारे सामान फिर ख़राब हो जाता है। अगर स्टोर नहीं होगा तो हमारा सामान ख़राब हो जाएगा। तो वो स्टोरेज ऑफ गुड्स का हिंड्रेंस जो है वो कौन पूरा करता है, टेरिटरी इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है हमें, वेयर हाउस मतलब गोदाम में हम अपना सामान रख सकते हैं बिल्कुल सिक्योर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हमें रिस्क होता है, अगर हमें ये डर रहता है हमारे इतनी मशीनरी है, हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, ये अगर कभी आग लग गई या कोई ऐसा नेचुरल कोज आ गई, जैसे आप मान लो फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गई और स्नोफॉल हो गई या फिर भूकंप आ गया, तो इन सब में क्या होता है, हमारे को रिस्क होता है कि हमारा बिजनेस कहीं हमारे आग ना लग जाए, कहीं हमारे इंडस्ट्री में तो हमारी सारी मशीन ना खराब हो जाए। तो इस हिंड्रेंस को कौन दूर करता है, इंश्योरेंस। हम अपना इंश्योरेंस, अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपनी इंडस्ट्री का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि हमारे को इस रिस्क की हिंड्रेंस से रिस्क हमें हो ना। अगर हमारे कंपनी में हमारे इंडस्ट्री का वो इंश्योरेंस हो रखा है तो हमें रिस्क के कोई वो डर ही नहीं होता। अगर कभी आग लगी तो उसके पैसे हमको मिल जाते हैं। तो रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कौन दूर करता है, हम इंश्योरेंस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।